हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि पूरा साल आपके लिए मंगलमय रहा होगा। मैं आशा करती हूँ इस साल में आपने बहुत कुछ नया सीखा और आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हुई। मैं पिछले 15 सालों से एक आदत पालती आई हूँ। वो है, जब भी कोई मुझे कहता है कि आप कैसी हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं खुश हूँ। मजा आया। मेरे चैनल के बैनर पे भी आपने ये चीज़ देखी होगी। फिलहाल तो वो चीज़ लिखी हुई है, भविष्य का पता नहीं। कि जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो याद से कहिएगा मैं खुश हूँ। एंड यकीन मानिए कि पिछले 15 साल से मेरी ज़िंदगी हर साल एक पहले के साल से ज़्यादा अच्छी होती है। मेरी ज़िंदगी का हर साल अंत में मुझे लगता है कि वाओ, ये तो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट साल था। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मेरे ख्याल से ये एक सेल्फ हिप्नोसिस की तरह काम करता है। सेल्फ हिप्नोसिस की ताकत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस की ताकत से इस साल मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को हासिल किया। वो ये है, मैं एक पूरे साल भर वेजिटेरियन बनी। ओ माय गॉड, मुझे अपने आप को लेके इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि एक नॉन वेजिटेरियन परिवार में रह के भी मैं एक पूरे साल तक वेजिटेरियन बनी रही। ये मैंने कैसे किया, इससे मैंने क्या सीखा, अगर इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो वेजिटेरियन बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बताती हूँ। बात पिछले साल की है, जब साल के एंड में मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना खाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फिश और चिकन कंज्यूम करती हूँ। मुझे महसूस होने लगा कि ये मुझे इंडाइजेशन दे रहा है। पिछली रात का खाया हुआ खाना मुझे दूसरे दिन दोपहर तक पेट में महसूस हो रहा है। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब इसका असर मेरे बॉडी पे पड़ रहा है। मेरी डाइजेशन ख़राब हो रही है। मेरी पाचन क्रिया अगर इसी तरह से ख़राब होती रही तो समय के साथ मुझे बीमारियां हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए मैं नहीं खाऊं नॉनवेज। 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए, चलो 1 साल के लिए करके देखते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त वेजिटेरियन हैं, सो मेरे ख्याल से कल्चर का असर मुझ पे पड़ने लगा। वेजिटेरियन दोस्तों के बीच में रहना, कुछ ऐसे दोस्तों के बीच में रहना जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं और वेजिटेरियन हैं, उनके साथ रहने से संगत का असर पड़ने लगा। और मैंने सोचा चलो 1 साल के लिए वेजिटेरियन बन के देखते हैं। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि मेरे परिवार में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, हर दिन नॉनवेज बनता है। और उस स्थिति में अगर मैं वेजिटेरियन बनूं तो वो अटपटा भी था, खाने में दिक्कत भी क्रिएट करता था, मुश्किल भी क्रिएट कर रहा था। तालमेल में बहुत मुश्किलें पैदा होने लगी। और नॉनवेज जब दूसरे खा रहे हो उसे देखकर मन के अंदर जो लालच होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। पहली बार मुझे समझ में आने लगा कि जब लोग शराब छोड़ते हैं या सिगरेट छोड़ते हैं या ड्रग्स छोड़ते हैं तब उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत साल नशा मुक्ति केंद्र में काम किया है, जहाँ पे मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया जो अपना नशा छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पहली बार मुझे समझ में आया कि इतना भी आसान है नहीं अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना। जैसे जैसे महीना बीतता गया, अलग अलग समय जब मेरे सामने नॉनवेज खाना आ रहा था और मैं उसे ना कह रही थी, आ रहा था मैं उसे ना कह रही थी, आ रहा था मैं उसे ना कह रही थी, तो धीरे धीरे ना कहना और आसान बनने लगा। मैंने ये सीखा कि हैबिट धीरे धीरे बढ़ती है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि मेरी पॉजिटिव आदतें बढ़ने लगी। यानी अब मैं ज़्यादा सब्जियां खा रही थी, मैं बैलेंस डाइट लेने की कोशिश कर रही थी, मेरे खाने में सूप बढ़ गए, सैलड्स बढ़ गए। इसका असर मेरे वज़न पे पड़ने लगा। महिलाओं को जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या हम फिट लग रहे हैं कि नहीं। डाइजेशन पे असर पड़ने लगा,
सबसे बड़ा असर पड़ा मेरे दिमाग पे, क्योंकि अब जब भी मैं बाहर जाती थी तब खाने से आनंद लेना मेरा मुद्दा रहता ही नहीं था। अब भले मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, शादी में जाऊं या वीकेंड हो, खाने से आनंद लेना मेरा मुद्दा रहता ही नहीं है। अब मुझे समझ में आने लगा कि सात्विक खाने का महत्व क्यों है। देखिए, जब आपका खाना सात्विक हो, दूसरे शब्दों में जब आपका खाना बोरिंग हो, तो फिर एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए आप दुनिया के या जीवन के दूसरे विषयों पे जाने लगते हैं। तो एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए मैंने नए ज़्यादा बुद्धिमान दोस्त बनाए, एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ी, एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज की। ये चीज़ मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे काम करती है अब मुझे समझ में आने लगा। सात्विक भोजन का क्या मूल्य है अब मुझे समझ में आने लगा। ऐसा नहीं था कि मैं एकदम परफेक्ट वेजिटेरियन बन गई। जैसे जैसे समय जाने लगा मुझे समझ में आया कि कभी कभार नाश्ता एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, और अगर मैं अंडे नहीं खाऊंगी तो मेरा नाश्ता स्किप हो जाएगा और मेरा डाइट बिगड़ जाएगा, मेरे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, यार वेजिटेरियन बनो लेकिन एगिटेरियन बनो, चलो एगिटेरियन बनो। ये छोटा सा जो एक्सक्यूज़ मैंने अपने आप को दिया, इसने मेरी बहुत मदद की। यानी कि जब अब मैं परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, अगर वो नॉनवेज खा रहे हैं तो मैं अंडा खा सकती हूँ, और इससे ना उनको ज़्यादा बुरा लगता है और ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ मिस आउट कर रही हूँ। सो कोई भी आदत जब आप छोड़ रहे हैं, हो सकता है आप उसको पूरी तरीके से ना छोड़ पाएँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आप अपने आप में रख सकते हैं। यानी कि जो लोग शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी कभार अपने आप को कह सकते हैं, यार वीकेंड्स पे सिगरेट पी लेंगे। सिगरेट भी हानिकारक है, मैं मान रही हूँ, लेकिन जब एक बड़ी बुरी आदत को छोड़ रहे हैं तो एक छोटी बुरी आदत का साथ आपको काम आता है। वेजिटेरियन बन के मैं वो बोरिंग सा ढोल नहीं पीटने वाली कि वेजिटेरियन लोग अच्छे हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग बुरे हैं, नॉन वेजिटेरियन जीव हत्या कर रहे हैं। भाई, मैंने 1 साल वेजिटेरियनिज़म अपनाया है अपने आप को जानने के लिए। मैं किसी को जज करने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। मैं आज भी यही मानती हूँ, हर इंसान को वो खाना खाना चाहिए जो उसके लिए कल्चरली सही है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है। अपने आप को हेल्दी खाना दीजिए जो आपके शरीर को नरिश करता हो, जो आपके शरीर का ख्याल रखता हो, उसे काम में लाने में मदद करता हो। अल्कोहल एनोनिमस में जैसे कहते हैं 1 डे एट अ टाइम, ठीक उसी तरीके से मैंने अपने आप को कहा है 1 ईयर एट अ टाइम। सो 1 साल हो गया, मैं आशा करती हूँ 1 और साल मैं वेजिटेरियनिज़म का पालन करूँगी, नहीं एगिटेरियनिज़म का पालन करूँगी, और मैं आशा करती हूँ आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हो। हम बने रहेंगे इसी तरीके से वीडियोस बनाते हुए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि मैं वीडियोस बनाती रहूं। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। एक अमेजिंग दिन आपके आगे हो, एक अमेजिंग साल आपके सामने हो।